कहीं टिकैत की किसान यूनियन क्यों है, कहीं माँ उसकी ये चुड़ुल निवाड़े किसान यूनियन क्यों है, कहीं माल की किसान यूनियन क्यों है। ये अपनी अपनी राजनीति कर रहे इसके पीछे। ये गाड़ियाँ लेते हैं, पैसा करते हैं, सारा कुछ अपना मौज करते हैं। ये दूसरी फसलों में MSP दी जाए, हमारे चुत्तड़ पटवा दिए थे कांग्रेस ने। और आज ये जो कांग्रेस वो करे ना, किसान किसान कांग्रेस कर रहे, मैं उनको याद कराना चाहता हूँ ये बात। भाई ये जो है हमारे एक बार कंडक्टर हैं जो अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलते हैं। जी क्या लग रहा है आपको? हरियाणा में नायब सैनी आएंगे, नायब सैनी छाएंगे। हमारा लाडवा अब CM सिटी के नाम से जाना जाएगा। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्र धर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं हरियाणा की लाडवा सीट पर, जो कि नायब सैनी की जो सीट मानी जाती है। नायब सैनी जो है जहां से अब की बार जो है इनको टिकट मिला है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। नायब सैनी जो कि मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उनके हम जो है विधानसभा क्षेत्र में आए हैं जहाँ से वे चुनाव लड़ेंगे। ये लाडवा क्षेत्र का जो है देख सकते हैं अम्बेडकर जो है अम्बेडकर चौक बोला जाता है। और यहाँ पर जो है हमें जो यहाँ की लोकल जनता है, आइए उनसे जानते हैं कि आखिर नायब सैनी ने जो है मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या यहाँ पर बदलाव किया। तो आपको क्या लगता है कि अब की बार क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे लाडवा में? बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। लोग बहुत खुश हैं कि अब की बार हमें CM वही CM मिले हैं जो प्रेजेंट CM है और भविष्य में भी बनने वाले हैं। और हमें उनसे पूरी उम्मीद है। जैसे लाडवा को ये दिखाया गया था कि जिसको पेरिस बना देंगे, अब वाकई में ये पेरिस बनने जा रहा है। हमें बहुत खुशी है कि उनको टिकट मिली है। हम पूरा दम लगा देंगे उनके लिए। अच्छा, तो जैसे यहाँ से MP रहे हैं तो उन्होंने जो है यहाँ पे क्या कार्य किए हैं इस क्षेत्र के लिए? उन्होंने अपना जितना भी योगदान था उन्होंने करने को दिया है। बाकी ये इस यहाँ पर अपोजिशन के जो हमारे विधायक थे मेवा सिंह जी, उनको उन्होंने ग्रांट दिया। वो लगाए ना लगाए उनकी मर्जी है, किस एरिया में लगाना वो देखेंगे। MP साहब का तो ये होता है कि वो उस एरिया के MLA को ग्रांट दे देते हैं। तो अब की बार जो है लाडवा से जो है हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनको जो है दोबारा से जो है यहाँ से लड़ने का मौका मिला है। तो लग रहा है अब की बार यहाँ की जनता जो है कुछ उनका समर्थन करेगी। देखिए, निश्चित तौर पे इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी इस सीट को विशेष तौर पे एक तरफा जीत करके ले जाएगी, क्योंकि जनता बहुत खुश है, बहुत उत्साहित है। इस बार ये लाडवा जो है, जो देहात का हल्का है, इसको कभी जो है राजनीति में पिछड़ा हुआ सा महसूस करते थे यहाँ के लोग, लेकिन अब CM सिटी बनने जा रहा है, इसलिए जनता बहुत खुश है। CM सिटी बनने का प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, जैसे सांसद रहे हैं यहाँ से लाडवा क्षेत्र से, तो उस समय नायब सैनी ने क्या कार्य किए हैं, कुछ गिनवा सकते हैं आप? जो है जैसे आप यहाँ के क्षेत्र के निवासी हैं तो कुछ ऐसे कार्य किए हों कि भाई हमारे क्षेत्र को ये उन्होंने नायब सैनी ने जो अपने कार्य करे। देखिए, निश्चित तौर पे वो जो है केंद्र के जो है पार्लियामेंट के जो मेंबर थे। और एक हमारा जो बहुत पुरानी मांग है, एक रेलवे की जो है करनाल से जो यमुनानगर के लिए, वो पास हो गई है और बड़ी जल्दी उस पर काम शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे अब की बार लाडवा का क्या माहौल लग रहा है? क्योंकि जिस प्रकार देखिए कांग्रेस अब की बार पूर्ण रूप से टक्कर ले रही है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो है भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटें समाप्त कर दी और लोकसभा चुनाव को हुए अभी काफ़ी समय नहीं हुआ और उसके बाद तुरंत आपका विधानसभा का चुनाव आया। तो क्या माहौल लग रहा है आपको यहाँ का? इस पर क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार अब की बार कांग्रेस ने टक्कर ली है? देखिए, बात ऐसी है, यहाँ बहुत अच्छा माहौल है और बहुत बढ़िया बहुत अच्छे अंतर वोटों से जीतेगा, बहुत बढ़िया वोटों से जीतेगा नायब सैनी। हाँ जी, क्यों जीतेगा? काम कर रहे हैं। अब लोगों को याद हो या ना हो लेकिन काम कर रखे। अब तो 2,000 रुपये किला तो दे दिया ने भी, जो मतलब बोनस दे दिया तो 2,000 रुपये किला तो जी है। और किसी गरीब आदमी ना उसकी ज़रूरत नहीं पैसों की, आधा वो ले जो, आयुष्मान कार्ड ले जो और इलाज कराओ। और फ्री में राशन कह रहे, फ्री में वो करे, 24 घंटे बिजली चल रही। इससे बढ़िया कौन सी सरकार आवेगी? तो मतलब नायब सैनी जो है उन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर, जैसे आपके क्षेत्र जो लाडवा क्षेत्र है, तो यहाँ पे लग रहा है कि अब की बार जो है उनको जो है विधायक जिता करके दोबारा से मुख्यमंत्री। हाँ जी, बिल्कुल बनेंगे, 100% बनेंगे, कोई भी नहीं रोक सकता। हरियाणा के अंदर क्या लग रहा है आपको? पूरे हरियाणा की बात बताओ। सारे में यही रिजल्ट आएंगे सारे में। हरियाणा में जैसे अब की बार जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक आरोप लगाया जा रहा है कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी है धर्म की राजनीति करती है, ठीक है? ये आरोप में कितना दम है? कांग्रेस के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है। धर्म की तो कांग्रेस कर रही है, ये कहाँ कर रही है? देखिए, सारा कुछ देखो, मुसलमान की, मोमडन की या कहीं की लाली, कांग्रेस राजनीति कर रही। धर्म की तो कांग्रेस कर रही, ये तो नहीं कर रही। अगर ये किसी के हक की बात करते हैं तो इन पर आरोप लगा देते हैं कि ये धर्म की बात करते हैं। कहाँ करते हैं? ये तो एक बात मान लें आपके साथ ज्यादती हो रही,
आपके धर्म के साथ ज्यादती हो रही, और ये अगर उसके खिलाफ हित में बात उठाते हैं तो इसमें क्या बुराई है? अच्छा, अब की बार चुनाव जो है ये कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक तरफ जो है जाट और एक तरफ अन्य पार्टी, क्या इस तरीके का माहौल है अब की बार इस चुनाव में? मेरी सुनो बात, जो समझदार आदमी है और चाहे कोई भी हो, एवरीवन, चाहे वो जाट है कोई भी है, वो बीजेपी से बाहर नहीं है। अगर जो कोई समझ रहा है, जो बहकावे में आ गया, जो भी बहकावे में आ गया, चाहे वो जाट है, बनिया है, पंडित है, कोई भी है, वो कांग्रेस में है। जो माल दिमाग से सोचा ना, जिसने देश की हित की बात सोच ली, देश की विकास के बारे में बात सोच ली, अपने क्षेत्र के विकास के बारे में बात सोच ली, वो टोटल का टोटल बीजेपी पर वोट देगा। हाँ, तो आपको क्या लगता है आपकी बार लाडवा सीट से जो है क्या मतलब क्या माहौल लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है जी। मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है यहाँ पर कुछ सुधार हुआ? मुख्यमंत्री बनने के बाद कुरुक्षेत्र की समस्या थी सबसे बड़ी रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन की, जो बहुत ही प्रॉब्लम आती थी, उसमें मतलब जाम लगते थे। जो फ्लाई ओवर निकला उसका बहुत फायदा कुरुक्षेत्र की जनता को। ये नायब सैनी की बदौलत है, जो सांसद है। जब अब मुख्यमंत्री बन गए उससे तो ज़्यादा ही उम्मीदें होगी, अभी क्या पता क्या करके। हाँ जी, तो मतलब लग रहा है कि अब की बार जो है लाडवा विधानसभा से कुछ मतलब हो सकता है कि नायब सैनी को दोबारा चुन के भेजा जाएगा। बहुत उम्मीदें हैं लाडवा को भाई। कांग्रेस भी टक्कर ले रही है अब की बार बहुत जबरदस्त। कांग्रेस कोई टक्कर में नहीं है। नहीं। कांग्रेस के द्वारा जो कार्य किए गए वो कैसे कार्य रहे पिछले मतलब जो यहाँ पर जिस समय सांसद थे आपके, तो उस समय विधायक जो था आपका यहाँ से कांग्रेस का था, तो उनके द्वारा कैसे कार्यकाल रहा? सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से सभी लोगों का स्वागत करता हूँ कि हमारा लाडवा सीएम सिटी बनने जा रहा है। ठीक है जी। पिछले जो हमारे प्रेजेंट में माननीय हैं जो मेवा सिंह जी हैं, अब ग्रांट मिल गई है, अब बाजी सड़क पे तो पत्थर पड़ा है, अब उनको काम करने का जो भी है उनको ग्रांट मिली है, उस पर लगा नहीं रहे, काम नहीं लगा रहे। अब आचार संहिता लग गया, अब कहते हैं काम नहीं होएगा उस पर। अब बताओ उस काम का क्या फ़ायदा है उसका? मेवा सिंह ने जो कार्य किया है, कोई कार्य नहीं। जो हरियाणा ने बोला था ना, हरियाणवी एक हरियाणा एक, सबका साथ सबका विकास, जितना एक प्रेजेंट एमएलए को मिलता है उतना ही दूसरे एमएलए को पैसा मिला है, पर मेवा सिंह ने हल्के में कोई कार्य नहीं किया। हाँ। तो आपको क्या लग रहा है अब की बार जो है कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार जो है आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर, और एक आरोप प्रत्यारोप का मामला चल रहा है, एक इस चुनाव के अंदर एक खर्ची और पर्ची का मामला बहुत देखा हमने, ये क्या है? थोड़ा सा हमारे बताइए, खर्ची और पर्ची का क्या मामला चल रहा है? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से ये खर्ची पर्ची का मामला चला है। इससे पहले जो दूसरी सरकारें जब रहती थी, एक बच्चे के माँ बाप का 1 एकड़ 2 एकड़ का वो किसान है, उसकी वो ज़मीन बिकवा करके टैची भर करके नेताओं को दे देता था, और बच्चे को नौकरी मिलती नहीं थी, और नौकरी मिलती थी केवल एक विशेष क्षेत्र को। लेकिन जब से ये सरकार आई है, योग्यता के आधार पर जो है नौकरी मिलनी शुरू हुई है। अब बच्चे को पढ़ने के लिए पता लग रहा है, उसे कोचिंग ले रहा है, योग्यता पे उसको जो है जितने उसके मार्क्स आ रहे हैं उसके अनुसार नौकरी मिल रही है। 1 रुपया नहीं लगता, किसी नेता के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। ये खर्ची और पर्ची का विषय है। अच्छा, तो खर्ची और पर्ची भारतीय जनता पार्टी की 10 साल के शासनकाल में समाप्त हुई है, नहीं हुई? नहीं, यहाँ पे कोई खर्ची पर्ची नहीं। एक सामान्य से गांव से 20-20, 15-15, 10-10 से छोटे-छोटे गांव से 10-10 बच्चे अच्छी नौकरी पर, एसडीएम की पोस्ट पर, उसके परिवार को कभी एहसास भी नहीं था। वो एसडीएम के पास, उनके ऑफिस में जाना भी उनके लिए बड़ी बात थी। अब उनके घर में उनका बच्चा, जिसके घर पे छत भी नहीं थी, वो जो पटेरे की जो छत बनाते हैं वो छत, और उसका बच्चा जो है एसडीएम लगा है, हमारे क्षेत्र से लगा है। अच्छा, कांग्रेस के द्वारा आप महिला हैं आंटी जी, महिलाओं के ऊपर कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है महिलाएं सुरक्षित नहीं है। विनेश फोगाट जो इस समय खिलाड़ी रही हैं और उन्हें चुनाव लड़ रही हैं, उनके द्वारा भी कहा जा रहा है कि बीजेपी शासन में जो है महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कांग्रेस के शासन का इसलिए हम लेकर के बदलाव आ रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। महिलाओं की तो सुरक्षा के लिए विशेष काम किया है प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सुरक्षा के लिए बहुत बहुत काम किए हुए हैं। ये तो उनकी इस वजह से वो टिकट लेना चाहती थी, यहाँ से वो टिकट देना नहीं चाहते थे, वो हुड्डा के खेमे में चली गई। उससे इस वजह से हमारी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे जो ये खिलाड़ी जो ये इस तरीके से इन्होंने जो है विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, ये राजनीति में आए हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखना चाहेंगे? देखिए, वो थोड़ा एक क्षेत्र इसी मतलब जो है वो हमारे आदरणीय है। उन्होंने देश का जो है मान सम्मान कहीं ना कहीं बढ़ाया है। हम उनकी बहुत दिल से इज्जत करते हैं, एज अ खिलाड़ी करते हैं। लेकिन अब उनका अपना जो है व्यक्तिगत निर्णय कि वो राजनीति में जो है अपने हाथ आजमाना चाहते हैं, तो स्वागत है, ये लोकतंत्र है। सभी जो है अब
तो उन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ। अच्छा, तो मतलब लगता है कि मतलब जो आप क्या कहना चाहेंगे, जो ये खिलाड़ी जो हैं विनेश फोगाट और जो है बजरंग पुनिया जो हैं अब की बार कांग्रेस से जो है चुनाव लड़ रहे हैं और आंदोलन किया। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ समय पहले आंदोलन हुआ, अब जो है तुरंत कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव में आते हैं, तो इस पर आपको क्या राय देना चाहिए? देखिए, विनेश फोगाट वैसे तो भारत की खिलाड़ी है, लड़की है हमारे यहाँ की, हम उसका सम्मान करते हैं, सारा कुछ करते हैं, पर पता नहीं मुझे कुछ ऐसा लगता है भाई ये कुछ थोड़ा सा गलत सा स्टेप लेगी वो, है ना। तो दूसरी और भी थे, अगर राजनीति में आना था तो फिर पहले ही आ जाते, क्या दिक्कत थी, क्यों इतना प्रोपगंडा करे, क्यों इतना वो करे, पहले कर दे। तो इसमें मेरे समझ से ये ठीक नहीं, और ऐसा एलिगेशन लगाया इतना, मतलब ब्रजभूषण सिंह पे इतना बड़ा आरोप लगाया, आरोप लगाया, ऐसा एलिगेशन लगाया जो घटिया एलिगेशन था। ये मतलब हमने भी आहत हुए हैं इस मामले में, मैं उसी की बरादरी से हूँ, हम भी मतलब इसमें आहत हुए। वे तो ये कह रही हैं कि विनेश फोगाट सब पार्टियां जो हैं हमारे साथ आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी नेता ने एक बार आकर के हमारी सुनवाई नहीं करी कि हम कहना क्या चाहते हैं। जब किसी के हाथ में खेल रहा हो, आप दूसरे के कहने से अपना एजिटेशन चला रहे हो, तो उसमें वो क्या करेंगे, किसी क्या कह भी दे हो, मैं ही कह दूँ चाहे मेरे विरोध यार उनको काम करना, मैं ही जाकर कह दूँ, उन्होंने अपनी बात ही रखनी ना, वो कह भी दो चाहे। आंदोलन जो हुआ वो किस टाइप का आंदोलन था? क्या राजनीतिक आंदोलन था वो? पॉलिटिकल, ये तो इससे साबित हो गया, राजनीतिक आंदोलन तो था ये, और क्या। जो ये आंदोलन रहा है पॉलिटिकल आंदोलन था आपके? जी बिल्कुल, उनका कांग्रेस ज्वाइन करना और कांग्रेस से उनको टिकट मिलना, यही इस बात का रिजल्ट है। तो अब की आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे जो विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के मामले में जो उन्हें टिकट मिला है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? ये सब राजनीतिक स्टंट है। बिना खर्ची पर्ची की बात कर रहे हैं आप, बिना खर्ची पर्ची से मेरे गांव से 9 बच्चे नौकरी लगे। 9 बच्चे नौकरी पे? छोटा सा गांव है मेरा, 450 वोट का। हाँ जी, बिना किसी पैसे की एक ही परिवार से, जिसके पास 4 कनाल जमीन है, एक फौजी है रिटायर, वो उसके पास से उसकी 2 लड़कियां एसडीओ लगी, एक बिजली विभाग में, एक एग्रीकल्चर विभाग में, और छोटे से परिवार से, और वो 4 कनाल बेच के एक बच्ची को लगवा नहीं सकता जैसे दूसरी सरकारें होती। विकास कार्यों पे क्या कहना चाहेंगे? मतलब जैसे 10 साल से बीजेपी का शासन रहा है आपके क्षेत्र में जो है, 10 साल अब आते हैं हम सीधा हरियाणा की, पूरी हरियाणा की बात करते हैं। 10 साल का शासन रहा भारतीय जनता पार्टी का, तो उसमें क्या विकास कार्य हुए? थोड़ा युवा हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। 10 साल के कार्यकाल में मोदी जी के, हमें तो देखो ज़्यादा कुछ पता नहीं जी, हम तो यहाँ से जब हरिद्वार जाते थे तो कई घंटे लग जाते थे, और अब जाते हैं ये नहीं पता सरसावा कब आ गया, सहारनपुर कब आ गया, वहाँ पहुँच जाते हैं मिनटों में, अपने यहाँ अपने घंटों में अपने घर। हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणा में 10 साल से जो बीजेपी की सरकार। हरियाणा में बहुत विकास हुआ है। हरियाणा में हमारी आप कुरुक्षेत्र से लगा लो, वो रेलवे ट्रैक जो सुधा जी ने ऊपर से निकाला है वो, और न उसके यहाँ पे जितनी भी सड़कें हैं सारी नई कर दी गई हैं, सारी सड़कें नई कर दी, जो कुछ भी पुरानी नहीं रही। अच्छा, तो आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में जो है विकास कार्य हुए हैं? हाँ, विकास सब बहुत हुआ जी। क्या कह रहे भाई? ये जो है हमारे एक बार कंडक्टर हैं जो अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलते हैं। जी क्या लग रहा है आपको? हरियाणा में नायब सैनी आएंगे, नायब सैनी छाएंगे। हमारा लाडवा अब सीएम सिटी के नाम से जाना जाएगा। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, और अपने शहर की जनता से अपील करते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जितवाया जाए। आप लोगों ने सुना, देखिए ये जो कंडक्टर हैं हमारे बस कंडक्टर, इन्होंने जो बस रोक करके अपनी बाइट दिए, अपने विचार दिए, बताया कि भाई किसकी यहाँ पर जो है हवा चल रही है, किसकी लहर है। आप लोगों ने देखा। तो आप विकास की बात कर रहे थे, विकास तो इतने कराए कि हम गिन नहीं सकते। हाँ, विकास की जहाँ तक बात कर रहे हैं, कोई वो नहीं है यहाँ। एक मात्र ये अपना डिस्ट्रिक्ट वो था, शहर था, यहाँ कुछ नहीं था, थाना था और एक तहसील थी छोटी सी। यहाँ से यो आने के बाद ये सब डिवीज़न है आज लाडवा, आज सब डिवीज़न है। ये जो है ना सारी डबल रोड है और सारा कुछ यहाँ तक, ये सारा इसी भी उसके विकास किस तो हुआ है जी। और रहा तक जहाँ तक बात, हमने 1993 के अंदर एक कांग्रेस के खिलाफ एजिटेशन किया था कि हमारे को वो दिया जाए, ये मतलब जो सब्जी है सब्जी पे एमआरपी दी जाए, एमएसपी दी जाए, दूसरी फसलों में एमएसपी दी जाए।
हमारे चुत्तर पटवा दिए थे कांग्रेस ने। और आज ये जो कांग्रेस वो करे ना, किसान किसान कांग्रेस कर रहे, मैं उनको याद कराना चाहता हूँ ये बात। और उन्होंने दिए नहीं थी, हमारे को पटवाया था। और 50 पैसे हम गन्ने के रेट मांगा थे, लेकिन वहाँ भी पटवाया था हमारे को ठंडे पानी में का। और आज जो है बिना मांगे और बिना उसके पोर्टल पे हमारी सब्जी पूरे रेट में बिकती है। किसानों को लेकर के तो जो विपक्ष है पूरा अब की बार आक्रामक रूप में है कि किसान आंदोलन क्योंकि अभी ताजे मेरे सामने बुलाइए, कोई डिबेट पे कर आए कोई किसान, कोई जो मतलब ये किसी भी पार्टी का बुलाओ, मैं चैलेंज करता हूँ उसको। मैं करवाता हूँ। तो ये कह रहे हैं कि हरियाणा का किसान तो इस बार जो है धरती में, मैं हरियाणा का ही हूँ, मैं बाहर का नहीं हूँ। आप भी किसान है? मैं भी किसान हूँ, मैं किसान हूँ। हाँ, तो आपको लगता है कि मतलब किसान को जो है इस सरकार ने जो है सरकार ने किसान के लिए कुछ किया है? सरकार ने किया है जो कुछ किया इसने, और किसी ने कुछ नहीं किया। आंदोलन हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, इसका कारण ये है, ये जो है अगर किसान यूनियन किसानों के हाथ में है तो ये एक होकर के नहीं आते। कहीं टिकैत की किसान यूनियन क्यों है, कहीं माँ उसकी ये चुड़ने वाले किसान यूनियन क्यों है, कहीं मान की किसान यूनियन क्यों है। ये अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं इसके पीछे। ये गाड़ियाँ लेते हैं, पैसा करते हैं, सारा कुछ अपना मौज करते हैं। ये किसान बेचारे बूढ़े बाड़े हैं, वो पैसे दे देते हैं, उनकी राजनीति चल रही है। ये इसका एक भी वो नहीं है। किसान तो इस राज्य में खुश है। रात 12 बजे भी टक देसी बोलते हैं पैसे हमारा, जब फसल बो के आते हैं। हाँ, रात को गिर रहे हैं जेब में। तो आपको लगता है कि सरकार ने किसानों के लिए किया है 10 साल में कुछ? बहुत कुछ किया है। जितनी सब्सिडी इस सरकार ने किसान एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के ऊपर दिया, किसी सरकार ने दी। मेरा चैलेंज है, MSP ये दे रही है सरकार, टोटल फसलों पे दे रही है। और ये जो है मतलब कहीं देखो ड्रोन, अब दीदी योजना लखपति दीदी योजना चलेगी, उसमें भी किसान का भला है। तो सारी चीज कर रहे, क्या करेंगे। चलिए, अब जो है इनकी लोकल जो विधानसभा है उसके बारे में आप लोगों ने जिस प्रकार बताया, आपके क्षेत्र में जो है नायब सैनिक की जो है लहर है अब की बार? एक तरफा है जी। हाँ, तो इलेक्शन एक तरफा, कोई और नहीं। क्या कहेंगे? इलेक्शन एक तरफ है जी। 100% जीतेंगे, 100%। 100% जो है आप नायब सैनिक को जो है जिता रहे हैं। आप लोगों ने सुना जो है नायब सैनिक के लाडवा विधानसभा से, जहां से जो है अब की बार वे जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं और फिलहाल मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ की जनता जो है बड़ी खुश दिखाई दे रही है और कह रहे हैं कि भाई CM सिटी, हमारा छोटा सा कस्बा ये लाडवा जो है CM सिटी बनने के लिए जा रहा है। हमारी चुनावी यात्रा से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।